नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का, जिसमें हम बात करेंगे तौकीर के तांडव का। खबर बरेली से है, जहां पर शुक्रवार सुबह गहमी गहमी का माहौल देखने को मिला। शाम होते ही तनाव की स्थिति बन गई। श्यामगंज में भीड़ ने दुकानों पर पथराव कर दिया, जिसमें दहशत फैल गई। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई। शाम करीब 4 बजे श्यामगंज में अराजक तत्वों की भीड़ ने दुकानों पर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार को रोक लिया, उसकी पिटाई भी की है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को गिरफ्तारी देकर विरोध जताया है। इससे पहले वो अपने आवास से इस्लामिया मैदान के पास आला हजरत मस्जिद पहुंचे थे। यहां उन्होंने जुमे की नमाज अदा की। इसके बाद पुलिस को गिरफ्तारी देकर विरोध जताया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरत मस्जिद के पास तौकीर रजा पहुंचे होते हैं और नमाज अदा करने के बाद में उन्होंने अपने गिरफ्तारी के साथ विरोध प्रदर्शन जताया था। इस दौरान आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह उनके पीछे हजारों लोगों की भीड़ है और उनके साथ विरोध कर रही है। पथराव और तोड़फोड़ भी देखी गई है। इस वक्त बरेली में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बरेली में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शानू बरेली से। शानू, जिस तरह से ये भीड़ दिखाई दे रही है और वहां पर जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद, क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? क्या कुछ आगे का अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आज बरेली की बात की जाए तो बरेली आज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा और गर्म इस कदर रहा कि लखनऊ मुख्यालय यानी कि डीजीपी और खुद मुख्य सचिव तक इसमें वहां तक मामले की आवाजें गूंजने लगी और पूरा मुख्यालय बरेली के नाम से गूंज रहा था। आज बरेली की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले मौलाना तौकीर रजा खां, जो कि आईएमसी प्रमुख थे, उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि जिस तरीके से देश के हालात हैं, मदरसों पर और मस्जिदों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब हम जो है गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है। लोग सुनने को तैयार नहीं है, आला जो बैठे हुए हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के जुमे पर गिरफ्तारी देंगे। तो आज गिरफ्तारी की बात कही जाए तो आज गिरफ्तारी के लिए जुमे की नमाज अदा करने के बाद मौलाना तौकीर रजा खान ने पहले ही पूरे मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि लोग घर से निकले और इस्लामिया मैदान पहुंचे और वहां पर गिरफ्तारी दें और शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तारी दें। लेकिन तस्वीर कुछ और थी और लोगों को कहना कुछ और था, मौलाना के दावे कुछ और थे, पुलिस प्रशासन की हकीकत कुछ और थी। उसी को देखते हुए लेकिन तौकीर रजा की तरफ से जो दावा किया गया था उसके बाद में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। निश्चित तौर पे वही मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। उसके बाद जो है जब नमाज अदा की गई, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज हुई, उसके बाद जो है चारों तरफ दिशाओं से एक हुजूम जो कि हजारों की तादाद में लोग निकल करके आए और बैरिकेडिंग पर रोक दिए गए। बरेली पुलिस भी कहीं ना कहीं हाथों-हाथ हो गई और नतमस्तक हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं बरेली के पुलिस के जो आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी मूक दर्शक बनकर के देखते रहे। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद एडीजी, आईजी और कमिश्नर और डीएम रविंद्र कुमार ने कमान संभाली और मौलाना को समझा करके वापस लौटाया। करीब 1 घंटे से ज्यादा के वक्त की जो जद्दोजहद मौलाना तौकीर रजा खां के साथ हुई, उसके बाद जो है मौलाना अपने आवास पर लौटे। लेकिन कुछ ही सेकंड में खबर आती है कि बारादरी थाना क्षेत्र यानी कि सामतगंज पुल के नीचे उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। वहीं पर जब मौके पर के न्यूज की टीम पहुंची और वहां की तस्वीरें देखी तो कुछ वीडियोस ऐसे मिले जिसमें कई लोगों के चोटिल होने की खबर थी, कई युवक उसमें चोटिल हुए थे। बताया जा रहा वहां के एक व्यापारी मौके पर मौजूद मिले, उन्होंने साफ तौर पर से कहा कि कुछ उपद्रवी आते हैं और यहां पर नारेबाजी करते हैं। नारेबाजी का जिस तरीके से व्यापारियों ने विरोध किया तो विरोध करने के बाद उन्होंने नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी कर दी और दुकानें बंद करा दी। उसके बाद वहां का इलाका जो कि सामतगंज का पूरा इलाका था, जो कि बारादरी इलाका है,
वो पूरा छावनी में तब्दील हो गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मीडिया के माध्यम से सूचना मिली, तो मौके पर एसपी सिटी और एसएसपी पहुंचे और वहां पर पैदल गश्त की जब तस्वीरें देखी गई तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक तस्वीरें थी, क्योंकि अगर वहां की सूचना अगर आला अधिकारियों को ना मिलती, मीडिया को ना मिलती, तो कहीं कुल मिलाकर शानू, बरेली में आज तौकीर का तांडव देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद शानू आपकी जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि आज जो बरेली उत्तर प्रदेश के पूरे शहरों में सबसे ज्यादा गर्म रहा और वहां पर आज प्रदर्शन देखने को मिला। अब हम बात करेंगे अंधविश्वास में कातिल बनी मां की। मां तो मां होती है, अपने बच्चे के लिए दुनिया का सारा दर्द सहती है, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि जो मां अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रख सकती है, सारी तकलीफें सह सकती है, सारे दुख दर्द झेल सकती है, वो अपने हाथ से उसका गला काट सकती है। शायद ये बात आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन यूपी के बस्ती में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां पर एक मां ने अपनी बेटी का गला काट दिया है, वो भी झाड़ फूक और भूत प्रेत के चक्कर में। अगली बात करेंगे हम, पढ़े लिखे कैदी बदल रहा है भाग्य। कानपुर जेल में पढ़े लिखे कैदी अब जेल के कार्यों में सहयोग करने के साथ बंद कैदियों को भी शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। जेल अधीक्षक डॉक्टर BD पांडे बंदियों को सुधारने के लिए हर दिन एक नई पहल कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जेल में जो भी बंदी आते हैं वो अंगूठा लगाकर आए हैं और जब बाहर निकले हैं तो हस्ताक्षर करके बाहर निकल कर जाते हैं। कानपुर जेल में बंदी जो हैं वो पढ़े लिखे बंदी तस्वीर में बदल रहे हैं। B.Ed, M.Ed, PhD करके बंदी बाहर निकल रहे हैं, अंदर से ही उनकी क्लासेस चलती हैं और वहीं पर उनके एग्जाम्स होते हैं। जेल अधीक्षक BD पांडे ने बताया है कि कानपुर जेल में करीब 2355 बंदी हैं, जिसमें से 450 पुरुष और 49 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। इन सभी को चिन्हित करने के बाद उनकी रुचि के आधार पर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यहाँ पर प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की क्लासेस चलाई जाती हैं। देखिए, शिक्षा सभी का अधिकार है और सभी को पढ़ने लिखने की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। तो जो बंदी जेल में आ गए हैं, निरुद्ध हैं, उनका सभी का हम लोगों ने प्रोफाइलिंग उनकी कराया और उनमें ये छांटा कि कितने बंदी ऐसे हैं जो कि दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जिला कारागार कानपुर नगर में इस समय 2350 बंदी लगभग बंद हैं। उनमें लगभग 500 बंदी ऐसे हैं जो कि हाई स्कूल से लेकर के और BA, BSc, B.Ed, LLB, B.Tech, PhD इस तरह से उच्च शिक्षा तक पाए हुए हैं, यानी वो दूसरों को भी पढ़ाने में समर्थ हैं। तो इन पढ़े लिखे बंदियों का हम सदुपयोग कर रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ाने में, तो सभी को शिक्षित किया जा सके, शिक्षा का सबको अधिकार मिल सके, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जो कारागार विभाग की और शासन की मंशा है कि सभी बंदियों को साक्षर किया जाए, शिक्षित किया जाए, उस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बंदी ही बंदी को शिक्षा दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के जिला कारागार में, जहाँ पर जिला अधीक्षक जी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, बंदी ही बंदी को किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं? जी, जिस तरह से बाहर समाज में सभी को पढ़ने लिखने की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, उसी तरह से जेल में भी बंदी का सुधार करना, उसको शिक्षित करना, ये कारागार विभाग की प्राथमिकता में है। और सभी बंदियों का, सभी प्रत्येक व्यक्ति का, ये नागरिक का अधिकार है कि उसको शिक्षा हासिल हो सके। तो यहाँ जेल में आने के बाद भी जो शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षा देने का काम, दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इस काम में जो पढ़े लिखे बंदी हैं उनकी सहायता ले रहे हैं, क्योंकि ये केवल जेल कार्मिकों के सहारे या 1-2 लोगों के करने वाला काम ये नहीं है। और हर व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी दे
तभी कुछ हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को पढ़ाए, एक पढ़ाई एक, टीच वन जो नीति है सरकार की, उसके तहत सभी बंदियों को जो शिक्षित हैं उनको पढ़ाने के काम में लगा रखा है। और इस समय लगभग 500 बंदी हमारे यहाँ जेल में ऐसे हैं जो कि दूसरों को पढ़ाने में समर्थ हैं, पढ़ा सकते हैं, तो उनका हम सदुपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से बंदी को जो शिक्षा दे रहे हैं, जैसे बीटेक एमबीए करा रहे हैं, तो उस पर सर क्या राय है सर? जी, जो पढ़े लिखे बंदी हैं वो भले ही किसी आपराधिक वाद में हों, लेकिन उनसे हम लोग उनकी शिक्षा का इस्तेमाल दूसरे बंदियों को पढ़ाने में कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ से जेल से जो भी बंदी छूट करके जाए वो अगर अंगूठा लगा करके जेल में दाखिल हुआ है तो वो हस्ताक्षर करके बाहर जाए और पढ़ा लिखा नागरिक बने और समाज की मुख्य धारा में जुड़े। शिक्षित व्यक्ति के माध्यम से ही कुछ सुधार जागरूकता आ सकती है। तो हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि सभी को शिक्षित किया जाए। जिस तरह से जेल अधीक्षक जी ने बताया कि बंदी को शिक्षा देंगे और उसके अलावा विशेष उनके वहाँ पर कार्य किए जाएंगे। कानपुर से शहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं शहनवाज खान, संवाददाता। शहनवाज, कानपुर की जेल में बंदियों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, एक नई मिसाल पेश की जा रही है। देखिए सोनम जी, आपको बता दें ये कानपुर में पहली बार एक नई पहल जारी करी है, जहां पर पढ़े लिखे कैदी जो बंदी को शिक्षित देंगे। साथ ही साथ तो ये भी बताया जा रहा है कि जो भी बंदी जो अपराध की दुनिया से जब आते हैं उनको दरअसल अंदर जेल के अंदर एक नई पहल जारी करी है, जहां पर उनको शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के दौरान जो भी अंगूठा लगा के जो अब आए हैं अंदर, उनके साथ साथ अब उनको जब बाहर निकले शिक्षित करके तो वह सिग्नेचर करके साइन करके निकले, और ताकि अपने काम में सुधार करें, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना करें। उससे जाके इनको बीएड एमडी और करके से नौकरी लगाने की शिक्षा दी जा रही है। जी शहनवाज, जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दी हैं कि वहां पर जो बंदी हैं जेल में, उनको एमएड, बीएड और पीएचडी तक की पढ़ाई भी जेल के अंदर से कराई जा रही है, तो क्या व्यवस्था है जिसके जरिए इतनी बड़ी डिग्रियां बंदियों को हासिल हो पा रही हैं? देखिए, जिस तरह से जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने जो बताया है, कानपुर जेल में करीब 23,555 बंदी हैं, जिसमें 450 पुरुष हैं और 49 महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जिसमें हाई स्कूल बीए एमबीए से लेकर बीएड एमएड करने वाले छात्र जो कैदी हैं, उनको अब जो भी अब नए कैदी जो आते हैं उनको अपने सुधारने के लिए उनको नई तकनीक से शिक्षा दी जाएगी। साथ साथ उनको अपराध की दुनिया से मुक्त कराने के लिए जब भी वो ऐसा कार्य करके निकले तो शिक्षित की दुनिया से निकले। जी, कुल मिलाकर शहनवाज, चाहे आप घर पे रहें चाहे जेल के अंदर, पढ़ाई तो करनी है और शिक्षा में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज। अब हम बात करेंगे ये कैसी मजबूरी अन्ना मवेशी की। तो फतेहपुर के विजयपुर क्षेत्र में अभी भी कई गांवों में अन्ना मवेशी घूम रहे हैं जो किसानों की तैयार खड़ी फसल को चट कर रहे हैं, जिनमें फसल बचाने के लिए किसान खेत में मचान बनाकर रत जगह करने को मजबूर हैं। इसके बावजूद फसल नहीं बच पा रही है, जिससे नाराज सांसद आदर्श गांव रामपुर के दर्जन भर किसानों ने गांव के लगभग 1 सैकड़ा अन्ना गौवंशों को एकत्रित कर एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया है, जहां सूचना के 24 घंटे बीतने के बाद भी कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे भूखे प्यासे अन्ना मवेशी तड़पते रहे हैं। कौन सा गांव है ये? रामपुर है सर। ये अन्ना जानवर जो यहाँ बंद किए गए हैं, क्या मामला क्यों बंद किया गया है? ये सर हमारे गांव की आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से वहाँ कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर तक खेत पूरी पड़ती पड़ी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता सुशील शुक्ला। सुशील, लगातार जो ये छोटा जानवर है उनके जो खेतों में जाने की खबरें हैं, जैसे कि जो किसान हैं उनके खेतों में जो फसलें लगी है उसको चट कर जा रहे हैं, इस पर रोकथाम के लिए कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी सोनम जी, ये शिकायतें लगातार मिल रही हैं और किसान जो है जनपद का परेशान है। लेकिन अभी कल की घटना है, ये विजयपुर विकास खंड का ग्राम सभा रामपुर पड़ता है।
यहाँ के मवेशियों से परेशान होकर के ग्रामीणों ने, किसानों ने घेर करके अन्ना पशुओं को एक स्थान पर जो है बेड़ दिया था। उसके बाद संज्ञान को लिया है खबर को प्रशासन ने, तो वहाँ के जो बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उन्होंने जो है भेज करके कुछ अधिकारियों को उनको जो है शिफ्ट करवा रहे हैं गौशालाओं में। लेकिन ये समस्या लगातार बनी हुई है किसानों को लेकर के। किसानों को इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी? प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है? जी, इस संबंध में आज चर्चा की गई है मुख्य विकास अधिकारी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर सुधार किया जाएगा और प्रयास बराबर चल रहे हैं कि ये समस्या से जो है किसानों को निजात मिल जाए। लेकिन पूर्णतः इस पर सुरक्षा नहीं मिल पा रही किसानों को। जी, अन्ना मवेशियों के लिए सरकार की तरफ से कई इंतजाम किए जा चुके हैं, बावजूद इसके जो है तस्वीरें बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां डिजिटल इंडिया की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदिवासी समाज के लोगों ने नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। बुलंद करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। करतनिया घाट के जंगलों से घिरे इलाके में लोगों ने भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से घिरे 4 गांवों में मात्र बीएसएनएल टावर होने से नेटवर्क सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ग्रामीण सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी कई सरकारें आईं और बेहतर नेटवर्क व्यवस्था देने के वादे भी किए हैं, लेकिन सभी के दावे खोखले साबित हुए हैं। इस बार ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल मैं आमान्य पंचायत से आया हूं और मेरा ग्राम बिशनापुर का मैं प्रधान हूं और हम यहाँ डीएम साहिबा जी के यहाँ आए हैं अपना पत्र देने, जो विज्ञापन देने, जो हमारे यहाँ नेटवर्क का समस्या बहुत ख़राब है। हम लोग चारों ग्राम सभाएं के लोग पूरे जंगल से चारों ग्राम सभा घिरा हुआ है और हर एक तरफ से जानवर वार करते हैं, हाथी बाघ जो हैं, तो आए दिन हादसा होता रहता है। आप लोग शायद सुनते होंगे कि हादसा वहाँ फकीरपुरी में, बर्दिया में, रमपुरा में, बिशनापुर में, आंबा में हो गया है। इस तरीके से हम लोग जब कोई हादसा होता है तो जंगली जानवरों का भी खतरा है, बहुत खतरा है। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, और किससे पहले कहीं शिकायत की आपने? हाँ, किए थे हमने। हमारे जो डीएम साहिबा हैं हमारे गांव में गई थी, अपना ये लगाए थे कोई मेला, वहाँ पे गई थी, तो हम अपने हाथ से दिए हैं इनको अपना पत्र। जी, मेरा नाम बेचन चौधरी है और मैं थारू संगठन समुदाय की अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आज यहाँ बहराइच में इसलिए आया है कि हमारे आमादा पंचायत क्षेत्र में 4 ग्राम पंचायत है, चारों प्रधान लोग भी शामिल हैं और मैं जिला अध्यक्ष थारू संगठन का मैं भी शामिल हूँ। और हमारे क्षेत्र में नेटवर्क की कमी है। नेटवर्क 2016 साल से बीएसएनएल के नेटवर्क लगी है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ है और हम लोगों के लिए नेटवर्क बिना अति आवश्यक है, जो कि हम लोगों का रात बिरात किसी भी काम ज़रूरत पड़ता है या कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो ना डॉक्टर बुलाने का कोई साधन है, ना एम्बुलेंस बुलाने का कोई साधन मिलता है। जब नेटवर्क ही नहीं है तो यानी बेकार है। इसलिए हम लोगों का एक तो जंगल के क्षेत्र है, हम लोग जनजाति जाति हैं, क्यों मतलब हम लोगों के इसलिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग में रखा है, फिर भी मतलब वहाँ नेटवर्क नहीं दे रहा है हम लोगों का सरकार। यदि हम लोग थारू जनजाति के हैं, हम लोग भारत के निवासी हैं, तो हम लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। भारत की सरकार की विकास बराबर हम लोगों को भी मिलना चाहिए और इसलिए हम लोग यहाँ जिला अधिकारी के पास ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांगे हैं, हमारे यहाँ दूर संचार का कोई सेवा नहीं है और हम लोग के क्षेत्र में अगर नेटवर्क टावर कोई लग जाता है, जियो का हो चाहे वो एयरटेल का हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी वजह से हम लोग जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं अपना ज्ञापन लेके और उनसे अपनी मांग यही करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फयाज अंसारी। फयाज,
जिस तरह से ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन किया है, नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं, और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जनपद बहराइच के थाना मिहीपुरवा इलाके के कटनिया घाट इलाके के 4 ग्राम के लोगों ने जो थारू समाज से आते हैं और इन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार जहां डिजिटल इंडिया की बात करती है, वहीं बीएसएनएल नेटवर्क ना मिलने के कारण ये पूरा ग्राम जो है प्रदर्शन कर रहा था। और इनका कहना है कि अगर इन्हें नेटवर्क नहीं दिया जाएगा तो ये अपने वोट का अधिकार नहीं यूज नहीं करेंगे और वोट नहीं डालेंगे। जी, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है ग्रामीणों को? ये सभी लोग जिला मुख्यालय पे आए थे और यहाँ इन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है और मुलाकात के बाद हम लोगों से बात हुई है तो इन्होंने कोई आश्वासन की बात नहीं की। इन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो ये वोट नहीं डालेंगे। जी, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के बाद भी ग्रामीणों को राहत मिलती नहीं दिखाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौनी अमावस्या, पूड़ी की डुबकी, अब इस पर हम बात करेंगे। मौनी अमावस्या स्नान महापर्व शुक्रवार को लोगों ने पूड़ी की सुबह डुबकी लगाई है। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा तटों पर स्नान करने के साथ ही दान पुण्य करते नजर आए हैं। स्नान करने के बाद लोगों ने मंदिरों में भगवान का दर्शन किया है। संकल्प के साथ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं ने मौन होकर मां गंगा में डुबकी लगाई है। इस दौरान घाटों पर भी विशेष इंतजाम किए गए थे। जहां संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, तो वहीं हरिद्वार से लेकर वाराणसी और प्रयागराज तक घाटों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी है। वाराणसी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। शीतला घाट पर आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर समेत सभी घाटों पर लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। बनारस में मौनी अमावस्या धूमधाम से मनाई गई है। मौनी अमावस्या पर आज श्रद्धालु सर्वार्थ सिद्धि योग में उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाते नजर आए हैं। सूर्योदय के साथ स्नान, दान और पूजन के अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं। 80 से राजघाट के बीच 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। शुभ योग में मौनी अमावस्या का व्रत और स्नान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं। आज विक्की, जिस तरह से आज मौनी अमावस्या के पर्व को लेकर के गंगा घाटों पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वहां पर मौनी अमावस्या को लेकर के? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज पूरा देश जो है मौनी अमावस्या पर जो विशेष स्नान और दान का जो महापर्व माना जाता है, इसमें जो सुबह से ही आपको बता दें शुक्रवार की भोर से ही काशी की बात करें तो यहाँ लाखों श्रद्धालु जो है सुबह से अभी तक स्नान किए और दान पुण्य किए। दान में जैसे आपको बता दें चावल, आटा, दाल, सब्जियां, सभी प्रकार की जो चीजें हैं, ये चीजों को दान किया। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या जिसको कहते हैं कि यानी कि मौन रहकर, मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का अवसर इसको कहा जाता है मौनी अमावस्या। और ये बहुत संयम और साधना, स्वर्ग की मोक्ष प्राप्ति देने वाली, शास्त्रों में कहा गया है कि इसमें मौन रहकर स्नान किया जाता है, इसका फल प्राप्ति होता है। तो इसको देखते हुए भी काशी में भी जो घाटों पर बात करें, दशाश्वमेध घाट, काशी के जो राजेंद्र प्रसाद घाट कह लें, 80 घाट कह लें, जो 84 घाट है, घाटों पे जो इस कदर जो श्रद्धालु की हुजूम देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं, और अभी तक जो लोग इसमें नहाते चले जा रहे हैं। बहुत ही ठीक है विक्की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बहराइच से। ज्ञानवापी के बाद बहराइच में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एसपी अपने दलबल के साथ सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस कप्तान लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। एसपी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं का ले रही है जायजा। एसपी लगातार धर्मगुरुओं से संवाद कर रही हैं। ज्ञानवापी के बाद बहराइच में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसपी अपने दलबल के साथ सड़कों पर उतर आई हैं।
पुलिस कप्तान लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। जी, आज जुम्मे के दृष्टिगत पुलिस अपनी पूरी अलर्टनेस पे है और हमारी जो सेक्टर सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिसमें पूरे जनपद को सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और सभी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट्स ड्यूटी पे हैं। साथ ही हमारी सारी कल राइट कंट्रोल ड्रिल्स की गई हैं। सभी धर्म गुरुओं से चर्चा की गई है कि कोई भी जो समाज है वो किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करे और यदि कोई किसी को समस्या है तो बैठ के उसका निस्तारण किया जा सके। तो पुलिस की पूरी अलर्टनेस है। आज सुबह सभी जगहों पे, सभी धार्मिक स्थलों पे हमारी पोस्टर पार्टीज भी रवाना की हुई थी, ये देखने के लिए कि कहीं पे कोई आपत्तिजनक बात या वस्तु किसी भी धर्म स्थल पे ना की गई हो, फेंकी गई हो। तो पूरा अलर्ट है, पुलिस पूरी बाहर फील्ड पे तैनात है। अगली खबर पीलीभीत से, जहां पर चोरों के गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में चोरी का सामान व तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना अमरिया के द्यूनी डैम रोड पर हुई मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं। किसानों का प्राधिकरण पर धरना फिर से शुरू हो गया है। एनटीपीसी नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। प्राधिकरण पर धरना देने किसानों की कई टोलियां पहुंची हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना देने की किसानों की घोषणा। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की अध्यक्षता में बनेगी जांच कमेटी। लंबे समय से किसान दे रहे हैं धरना, नोएडा प्राधिकरण पर धरना दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक घटना को अंजाम दिया है। कलेक्शन एजेंट से 4.28 लाख की लूट की है। कलेक्शन एजेंट हरिकिशन से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का दौरा किया है। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी समेत क्राइम टीम मौके पर पहुंची है। अफसरों और क्राइम टीम ने पीड़ित से पूछताछ की है। शराब की दुकान से वसूली के बाद ले जा रहा था पैसा। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी समेत क्राइम टीम मौके पर पहुंची है। काकोरी थाना क्षेत्र के कुशमी गांव की बताई जा रही घटना। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता शिवा शर्मा। शिवा, चोरी की घटना को काकोरी क्षेत्र में एक बार फिर से अंजाम दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या मुस्तैदी बरती जा रही है? देखिए सोनम, काकोरी के कुशमा गांव की घटना है और जो सेल्समैन का जो हेड है, जो कलेक्शन एजेंट बताया जा रहा है, उन्नाव निवासी हरिकृष्ण, वो तकरीबन दोपहर में 4,82,000 रुपए कैश ले जाकर के उस इलाके से निकल रहा था और वहीं पर कुछ ही दूरी पर जो गांव का जो इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने असलहे के बल पर उससे पूरे कैश लूट कर वहां पर फरार हो गए। जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो खुद अफसरों ने घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया, उनसे पूछताछ की, जिसके साथ ये लूट हुई थी। और ये धर्मेंद्र सिंह नाम का जो व्यक्ति है, वो शराब के उसके कई ठेके हैं लखनऊ और उन्नाव में, और उसके जो एक कर्मचारी हैं जो हरिकिशन सिंह बताए जा रहे हैं, वो कलेक्शन एजेंट के रूप में उसकी दुकानों में काम करते हैं। तो काकोरी के एक धौरा गांव में भी उनकी शराब की दुकान है, जहां से ये पूरी रकम लेकर के वो सीधे बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी बीच घात लगाए बदमाशों ने उसे निशाना बना लिया और लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बड़ी लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। फिलहाल अफसरों का कहना है कि इस पूरी छानबीन के बीच हम
पीड़ित से पूछताछ कर चुके हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका, वहाँ किसी भी तरीके का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। लेकिन उस ग्रामीण इलाके में जो इन आउट के जो लेन्स हैं, जो नेशनल हाईवे से जुड़े जो रास्ते हैं, उनके सीसीटीवी कैमरा को या जो निजी संस्थान में जो कैमरे लगे हुए हैं दुकानों में, मार्केट में, उनको तलाशने की कोशिश करें। और अगर ये लूट की घटना पूरी जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। अफसरों और क्राइम टीम ने पीड़ित से पूछताछ की है। फिलहाल 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में अभी तक के लिए मेरे साथ इतना ही और आगे की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।